राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 15 दिसंबर सोमवार का मॉर्निंग का टाइम है। थोड़ा सा बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा कोहरा आ गया था, कोहरा प्लस पोल्यूशन दोनों चीज़ है। ऐसा लग रहा था एक टाइम के लिए तो जैसे हम लोग हेवन में आ गए हों। ये देखिए बाहर एकदम वाइट, आर ना पार कुछ दिख रहा हो। पता नहीं सडन ही ऐसा क्यों हो गया। हालांकि नेक्स्ट डे से कम हो गया था, बस मंडे का दिन इतना ज़्यादा ये कोहरा और पोल्यूशन वाला रहा ना। सच में ये देखिए यहाँ पर ना फ़ोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन मॉर्निंग का टाइम था ना, इतना टाइम किसके पास होता है। और ठंडी भी लग रही थी बालकनी में आने में। तो अभी दिसंबर लास्ट में तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक दिन के लिए हुआ इतना ज़्यादा। तो इसके बाद फिर मैं अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो थोड़ा सा स्टार्ट कर ली थी यहाँ से। तो फिर किचन में आई मैं, और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चुकंदर का जूस। और काफ़ी दिन से मैंने नहीं पिया था, और इसको डेली पीने से भी ना थोड़ा सा पेट में ना डाइजेशन की प्रॉब्लम सी हो जाती है, क्योंकि गर्म भी होती है इसकी तासीर। तो मैं 3-4 दिन में ही पीती हूँ। अभी विंटर सीजन में है तो फिर थोड़ा सा ना जूस वगैरह विंटर सीजन में मेरे से पिया भी नहीं जाता है, और गर्मियों में तो पी लेती हूँ। तो एक एक दिन या 2-2, 3-3 दिन गैप करके ही सही रहता है ये। तो मैंने थोड़ा सा उसको मिक्सर में पीस कर उसका रस निकाल दिया है। और यहाँ पर चने भी उबल गए थे, तो ये मैं अपनी बेटी को देने चले गई। और ये चुकंदर के जूस में मैंने 1 चम्मच डाल दिया है सत्तू। थोड़ा सा टेस्ट ना इसका चेंज हो जाएगा इसीलिए। तो 1 गिलास चुकंदर का जूस मैं पी लूँगी सबसे पहले मॉर्निंग पर खाली पेट। और इसके बाद फिर मैं भी थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, फिर शुरू हो जाएंगे सारे घर के काम। तो यही दिक्कत होता है थोड़ा सा विंटर सीजन में ना, डेली जूस वगैरह नहीं पिया जाता है। और विंटर में तो चाय आय पीने का ही ज़्यादा मन करता है, लेकिन अपने हेल्थ की ओर थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। जूस वगैरह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हम जिस जगह पर रहते हैं इतना ज़्यादा पोल्यूशन, वहाँ के लिए तो फिर अपना हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता ही है। जूस वगैरह, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी ही पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब क्या करें, मजबूरी होती है इंसान की हर चीज़ की। तो बस उसके बाद आई मैं बेडरूम में। यहाँ पर ब्लैंकेट रज़ाई वगैरह मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया मैंने आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी ना, फर्श बहुत ठंडा हो जाता है। फिर ये देखिए, फिर मैं नहाकर आ गई थी। सूर्य भगवान जी को मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है। बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी हिल स्टेशन में आ गए हो हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अंदर की भी पूजा पाठ हो गई है। हालांकि वैसा वाला मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन ऐसा है ना कि पूरा कोहरा तो नहीं था, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही पोल्यूशन ज़्यादा था। तो यही है इस टाइम पर यहाँ हमारे यहाँ का हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर निकाला मैंने फ्रिज से मेथी के ताज़े ताज़े पत्ते। तो मेथी को बारीक से कट कर लिया है मैंने यहाँ पर। और इसमें मैं ना पहले मेथी तो डालूँगी ही, बारीक से कट करके इसमें ढेर सारे धनिया के पत्ते भी बारीक से कट करके डालूँगी। मेथी प्लस धनिया के पत्ते वाले मैं बनाऊँगी पराठे, या मेथी के पराठे ही बोल दो। तो इसमें धनिया के पत्ते थोड़े से डाल देते हैं ना, तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे भी सर्दियों के सीज़न में खाने में धनिया की पत्ते हो तो खाने का स्वाद डबल गुना बढ़ जाता है। और धनिया के पत्ते ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, आयरन से भरपूर बहुत बढ़िया होता है धनिया के पत्ते। तो मैं इस सीज़न में धनिया भरपूर मात्रा में ले लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सस्ता भी मिल जाता है। 10 रुपीज़ का इतना सारा दे देते हैं, तो मज़ा आ जाता है खाने में, तो अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए। और बच्चों की तो वही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले हाइब्रिड मोड पर थी, अब उसको हटाकर ऑनलाइन क्लासेस ही कर दी हैं। पहले कुछ बच्चे जा रहे थे स्कूल हाइब्रिड मोड में, अब 1 नर्सरी to 5 सब ऑनलाइन कर दिया है अभी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को ना, इसीलिए।
तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पराठे बनकर रेडी हो रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी मिलाई थी, सरसों का तेल मिलाया था और पराठे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ मैं। मेथी के पराठे मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बाकी जो भी पराठे बनाती हूँ मैं उसके लिए मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। वैसे मुझे घी के पराठे ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मेथी है ना, जो मेथी में सरसों का तेल ही ज़्यादा बेटर रहता है। काफ़ी बढ़िया लुक आता है इनसे और टेस्टी भी होते हैं। और ये देखिए स्क्वायर शेप में मैंने बनाए हैं। आजकल मैं स्क्वायर शेप वाले पराठे ही बना रही हूँ, जिससे कि मेरी हैबिट बन जाए, क्योंकि मेरे से ये नहीं बनते थे पहले। पता नहीं क्या कौन सा नमूना बन जाता था, समझ में ही नहीं आता था। हाँ, ट्रायंगल शेप वाले मेरे से बन जाते हैं, गोल और ट्रायंगल शेप। और ये वाले स्क्वायर में मेरे से बिल्कुल नहीं बनते थे। तो बोलते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस करो तो चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। तो प्रैक्टिस जारी है मेरी, तो लगभग बनने लग ही गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बनाया मैंने। हल्के हल्के हाथों से मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, ताकि इनका शेप ना बिगड़े और परफेक्ट स्क्वायर शेप में लाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो हो जाता है, धीरे धीरे हो ही जाएगा जितना कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे तो बनने को रेडी हैं और बेटी की चल रही है क्लासेस। तो जब तक उसकी क्लास फिनिश हो जाएगी तब तक मेरा जो ब्रेकफास्ट है रेडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब मैंने डाल दी हैं वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े। ढेर सारे तो नहीं, बस डेली यूज़ वाले ही हैं। बाकी कुछ कपड़े हाथ से ही धोऊंगी। जैसे स्पोर्ट्स ड्रेस है बेटी का, उसको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, क्योंकि उसमें ढेर सारी मिट्टी लगी रहती है, दाग धब्बे। तो उसको ना थोड़ा सा अच्छे से धोना पड़ता है हैंड से। गर्म पानी में थोड़ी देर में भिगाने के लिए डाल देती हूँ, 5-10 मिनट। फिर उसके बाद आसानी से दाग छूट जाते हैं। ये सब काम अभी ये ब्रेकफास्ट होने के बाद हो रहा है। तो कपड़े भी सूखे थे ड्रायर में, तो इनको निकाल दिया है मैंने बास्केट में। तो चलिए इनको निकाल के अब जाऊंगी मैं बाहर बालकनी में, सारे कपड़े फैला के आ जाऊंगी। और धूप काफ़ी बढ़िया आ रखी थी। तो लेकिन अभी विंटर सीज़न है ना, धूप कितनी भी अच्छी आए लेकिन ड्रायर में सुखाने ही पड़ते हैं अभी, क्योंकि 4 बजे के बाद धूप में उतनी पावर नहीं रहती है। 3-4 बजे के बाद फिर कपड़े आधे अधूरे रह जाते हैं। अंदर लाओ कि बाहर छोड़ो, ये दिक्कत रह जाता है। और बाहर छोड़ो तो फिर वो गीले गीले से हो जाते हैं रात भर, इसलिए अब डेली ही ड्रायर में ही सुखाने पड़ेंगे। तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा भी है, तो फिर भी धूप ना काफ़ी बढ़िया आ रही है इस टाइम पर हमारे यहाँ पर। तो धूप में भी बैठे रहते हैं और कपड़े भी धुल जाते हैं, सूख जाते हैं। और ये देखिए बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पूरा फैला रखा है। और यहाँ पर हो चुका है, 1 बज चुका था और इसकी क्लासेस सब फिनिश हो चुकी थी। और बाहर देखिए कितनी बढ़िया धूप आ रखी है, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। तो इतना काम होने के बाद अब तो चाय पीना तो बनता था। तो जल्दी से मैंने अपने लिए बनाई एक हर्बल टी, अदरक वाली हर्बल टी, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें ढेर सारे अदरक वाली अदरक का दालचीनी, काली मिर्च वगैरह हैं और पॉल्यूशन में तो बेस्ट है। तो जी शाम हो चुकी है, 7:30 बज गए हैं और 5 बजे छोटी सी किटी पार्टी थी हमारे यहाँ पर, क्योंकि कोई पड़ोसी हैं वो जा रहे हैं अब ट्रांसफ़र। तो छोटा सा पार्टी था, वहाँ गई थी। तो घर आई भी 7:30 बज गए हैं और मेरी बेटी चले गई है अपना क्रिकेट क्लास, तो उसको भी छोड़ के आ गई मैं नीचे तक। तो बस लेने के लिए जाऊँगी अब देर, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो अब थोड़ा सा किचन का काम करती हूँ, कुछ बनाती हूँ। देखो क्या बनाती हूँ, सोचना पड़ेगा। तो रात में तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो उसके लिए कुछ बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा बना दूंगी, थोड़ा सा उसको लेकर आऊंगी ना तब बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो खाना भी ना ठंडा सा हो जाता है। सर्दियों का क्या है कि थोड़ा खाना गरम गरम होना तभी अच्छा लगता है। तो उसके लिए कुछ बनाऊंगी मैं। और अपने लिए देखो क्या बनाती हूँ, हल्का फुल्का सा ही लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 समोसे भी खाए थे, चाय, छोटी सी पार्टी थी, टी पार्टी टाइप। तो या दूध पी लूँगी। और वैसे मैं ज़्यादा कोशिश वही कर रही हूँ, बस नाइट में दूध ही पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सर्दियों में खाना ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसे ही खाने पर ध्यान ना दो तो ना फिर एकदम मोटापा आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर किचन में आई। यहाँ पर किचन में थोड़े से सामान ऐसे ही ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि जब बेटी गई थी कोचिंग तो उसके लिए मैंने थोड़े से मखाने फ्राई किए थे। तो बर्तन यहीं पर ही रह गए थे, क्योंकि उसको मैं नीचे छोड़ने भी गई तो ना फिर कुछ और काम याद आ जाता है, तो ये वाला काम यहीं पर ही छूट गया था। तो इस साथ में मैं यहाँ पर 1 पैकेट दूध भी ले आई थी। तो अब यहाँ पर मैं अब करूँगी सबसे पहले दूध गर्म। वैसे पार्टी में थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लिया था, तो फिर मन तो नहीं कर रहा था कुछ खाऊंगी मैं, लेकिन पहले दूध मैं गर्म करूँगी यहाँ पर।
तो फिर मैं ना एक मीशो से प्रोडक्ट मंगाई हुई थी, और जो भी मैं मंगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। ये फ्लीस वाला स्वेट शर्ट मंगाया मैंने, काफ़ी गर्म है और एकदम फ्लीस वाला है ना, एकदम मतलब काफ़ी वार्म रहता है ये हैवी विंटर के लिए। और इसका प्राइस है 325 ओनली। तो इतना सस्ता मिल रहा था तो मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया। और मेरे पास ना कुछ मोटे मोटे क्लोथ इस टाइप से नहीं थे, और क्योंकि मुझे रात में बाहर जाना पड़ता है बेटी को लेने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा ना फ्लीस वाला मोटा मोटा आइटम चाहिए था, जिससे कि मुझे ठंडी ना लगे बिल्कुल भी। और सस्ता भी ठीक लगा मुझे, 325 सही है प्राइस, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक लगा तो मंगाए। तो काफ़ी बढ़िया है। एक बार तो सोच रही थी कहीं कुछ ज़्यादा पतला ना हो, लेकिन ना इतना मोटा था, एक काफ़ी पूरा फ्लीस वाला है ना, इतना गर्म लग रहा था इससे, तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो जनवरी वाली ठंडी के लिए मैंने अपने लिए मंगा लिया है ये वाला स्वेट शर्ट, और कलर भी इसका हल्का हल्का पिंक टाइप का है। फिर आई मैं किचन में, और दूध थोड़ा सा ठंडा था ना, तो उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर आने दिया ना, इसीलिए छोड़ दिया था। अभी मैं गर्म कर दूंगी दूध, और फिर देखो इसके बाद मैं आटा गूँथ के रख दूंगी। और फिर जब मैं बेटी को लेकर आऊँगी ना, उसी के बाद ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता है, ताज़ा ताज़ा ही ठीक लगता है। तो अभी तो लगभग 7:45 ही हुए थे, और मैं निकलती हूँ तो लगभग 8:45 या 9 बजे तक निकलती हूँ उसको लेने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक दूध तो गर्म कर ही देती हूँ। यहाँ पर लंच वाले जो बर्तन थे बहुत सारे धोए हुए थे मैंने, उनको ही मैं सेट कर रही हूँ, बास्केट खाली करना है मुझे यहाँ पर। तो देखो आगे क्या क्या काम करती हूँ। पहले तो यहाँ पर सारे बर्तन सेट कर लूँगी। टिफ़िन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और तो इनको ही पहले तो इनको सुखाने पड़ते हैं अच्छे से, नहीं तो इनमें से ना स्मेल आ जाती है। तो टिफ़िन वगैरह में अच्छे से सुखा लेने के बाद ही इनका जो लीड है ना, ढक्कन लगाती हूँ। तब तक इनको ओपन ही खुला रखती हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, इसीलिए। तो बास्केट में थोड़ा पानी पानी हो रखा था, तो कुछ बर्तन अच्छे से नहीं सूखे थे, तो उनको मैंने स्लैब में ऐसे ही फैला दिया है अभी। तो जब ये सूख जाएंगे अच्छे से, तब जाकर उनको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा के मैं ढककर रख दूँगी, ताकि वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा काम का प्रेशर कम हुआ रहता है। नहीं तो वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत थकान लग जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं कुछ प्रिपरेशन पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ, जैसे आटा गूँथ कर रख दूँगी, और तब तक सॉफ्ट भी हुआ रहेगा। तो इसको ढककर रख दूँगी, फिर वहाँ से आने के बाद गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी, और बेटी के लिए कुछ प्रोटीन से भरपूर कुछ बना लूँगी मैं। और मैं तो रात में खाना नहीं खाती हूँ फ़िलहाल, या कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। दूध हल्दी वाला दूध लूँगी, या कुछ और चीज़ भी ले सकती हूँ छोटा मोटा। और देखा दिन की ना जो मैंने मेथी के पराठे बनाए हुए थे, 2 बचे हुए थे, तो शायद इसमें से एक खा लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। तो ये भी था। और यहाँ पर देखिए दूध भी उबाल आ चुका है, तो दूध भी उबल चुका है, और बस अभी किचन के काम इतने ही हैं। तो फिर मैंने सोचा जो रात के काम होते हैं ना, और मॉर्निंग के लिए तैयारी, जैसे ड्राई फ्रूट्स भिगाना वाला, इसको भी मैं अभी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वहाँ से आने के बाद 10 बज जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आलस आता है। तो किशमिश, बादाम और चने, और हरी मूंग दाल, छिलके वाली हरी मूंग दाल, ये मैंने डाल दिए हैं। तो इतने आइटम मैं भिगाने के लिए रख दूँगी। तो नहीं तो ना ये वहाँ से आते आते लेट हो जाता है, तो इन सबको भिगाने में ना आलस सा आता है। कभी तो मैं भूल जाती हूँ जल्दबाजी में, सोने के चक्कर में, थकान से। तो ये सब चीज़ों की तैयारी मैं पहले से ही कर लेती हूँ। तो दाल मैं धोकर ला गई थी, और चने और इनका, तो इनकी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। और अब मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। अभी लगभग बज चुके थे 8:45 बज चुके थे, और लगभग 9 बजे तक मैं निकल ही जाती हूँ। और 9 मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग ही जाता है, धीरे धीरे करके जाती हूँ, क्योंकि ठंडी है ना, तो हवा लगती है, इसीलिए। तो कैप भी मैंने पहन ली है गर्मा गर्म, नहीं तो ठंडी लगेगी तो हेडेक की प्रॉब्लम भी तो है ना, इसीलिए। वैसे कैप पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इचिंग सा हो जाता है, और डैंड्रफ हो जाती है वुलन वाले कैप से। और कॉटन वाला मेरे पास है नहीं, एक था तो वो मिल ही नहीं रहा था, कब से मैं ढूंढ रही थी। बोलते हैं ना, जब चीज़ें चाहिए होती तो मिलती ही नहीं है, यही दिक्कत रहता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चली गई हूँ बेटी को लेने के लिए और थोड़ी देर मैं पहुँचूँगी मैं वहाँ आराम से, थोड़ी देर उनका मैच भी देख लूँगी। मैच नहीं, अभी प्रैक्टिस चलता है, मैच तो संडे को होता है उनका बस। तो जो भी प्रैक्टिस वर्क करते हैं वो थोड़ी देर मैं भी देख लेती हूँ और बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए इतना धुंध था, सच में कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है बेटी की और उसके बाद लगभग 10 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं और बस आज इतना ही है। इसके बाद हम घर आ गए थे, हल्दी वाला दूध लिया मैंने, बस इसके बाद सो गए थे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।